नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के साथ एनडीआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ भारत की सरकार और भारत के करोड़ों लोगों के टैक्स पेयर का पैसा आज म्यांमार के लोगों के दिल जीत रहा है, क्योंकि म्यांमार के अंदर 60.7 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसके बाद जो तबाही मची थी उसके अंदर भारत की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से कर रही हैं। दोस्तों, आपके सामने एएनआई का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर म्यांमार के जो लोकल्स हैं वो भारतीयों को दुआएं दे रहे हैं कि भारतीयों को भगवान भला करे, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा के चलते म्यांमार के लोगों की बहुत मदद की है। दोस्तों, म्यांमार के अंदर हालात इतने बुरे हैं, एनडीआरएफ की टीम के ऑफिशियल बता रहे थे कि म्यांमार के अंदर सड़कें भिड़ी हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं और बिल्डिंग गिरे होने के कारण ना तो वहां पर क्रेन्स पहुंच सकती हैं, ना ही कोई बड़े बड़े व्हीकल वहां पर पहुंच सकते हैं। उस सिचुएशन में एनडीआरएफ की टीमें अपने शॉर्ट एक जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर यहां पर सारा रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रही हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, इस सारे मुश्किल के अंदर एक भगवान के आसरे ही सारी चीज़ों को रखकर वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़े एक इक्विपमेंट आते तो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर तेजी आती। तो खैर दोस्तों, जितने संसाधन है उस संसाधनों के चलते भारत के तीनों सेनाएं और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि भारत को क्या हक है कि यहाँ पर म्यांमार के अंदर लोगों की जान बचाने के लिए उसने अपनी टीम भेज दी। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसुदेव कुटुंब की एक नीति लॉन्च की थी G20 के अंदर, और इससे पहले भी उसकी काफी चर्चा हुई। और इस वसुदेव कुटुंब के अंदर हम सारी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं, और परिवार के किसी इलाके के अंदर परिवार के किसी मेंबर के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसकी सहायता के लिए हम एक परिवार के तौर पर आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। इस उद्देश्य से भारत की तीनों सेनाएं और एनडीआरएफ की टीमें म्यांमार की हेल्प कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर काबिले तारीफ कदम की उठाया है और अपना मिलिट्री का एक हॉस्पिटल भी तैनात कर दिया, जिसके अंदर 60 बेड लगाए गए हैं और इस बेड्स के अंदर 145 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। 34 अभी एडमिट हैं उसके अंदर, और मेडिकल टीम 550 लेबोरेटरी के टेस्ट भी वहां पर कर रही है। 33 एक्सरे भी हो चुके हैं और 5 सर्जरीज भी की जा चुकी हैं, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका यहाँ पर मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका बड़ा खास तरीके से केयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, 24/7 एक लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है, और भारत की मिलिट्री ने यहाँ पर दिल जीत लिया है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा के तौर पर भारत ने अब तक 625 मीट्रिक टन की जो राहत सामग्री है वो म्यांमार के अंदर भेज दी है ऑपरेशन ब्रह्मा के चलते। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसके चलते म्यांमार की हम हेल्प बढ़ चढ़कर कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अकेला नहीं है जिसने म्यांमार की हेल्प की है। चाइना के साथ साथ रशिया ने भी अपनी टीमें और ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो म्यांमार के लिए हैं भेजी हैं। खैर दोस्तों, सारी दुनिया एक परिवार बन चुकी है और भारत के द्वारा वसुदेव कुटुंब की नीति के चलते सारी दुनिया परिवार के तौर पर ही म्यांमार की हेल्प कर रही है। तो एक बार फिर से भारत ने इस मामले में विश्व गुरु का एक रोल प्ले किया है और वाकई में ही भारत की दाद देनी होगी। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।